हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ का एक टॉपिक जो त्रिकोणमिति का है। इस टॉपिक को सभी लोग रटते हैं, तो हम लोग को रटना नहीं बल्कि सीखना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग आज तक रटे हैं उसे भूल चुके हैं, भूल जाते हैं। तो हमें ये समस्या को दूर करने के लिए हम सभी टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग सीखते हैं तो उसे भूलते नहीं। क्योंकि आप लोग ये बात ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग बचपन में चलना याद नहीं किए हैं बल्कि सीखे हैं। अगर याद करते तो अगर हम बैठ जाते तो बुनना जो है चलना भूल जाते। तो हम लोग सीखेंगे बल्कि याद नहीं करेंगे। याद वैसे चीज़ों को करेंगे जिससे हम लोग कुछ अधिक चीज़, उससे मतलब बहुत सारे चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वैसे चीज़ को हम लोग याद करेंगे। तो इस चीज़ मतलब ये जो टॉपिक है इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन है याद करने का उसे हम दूर करेंगे और बस एक चीज़ को याद करेंगे और उससे हम सभी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का जो कन्फ्यूजन है हम आज दूर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ये जो टेबल है इसको देख रहे हैं, तो इसमें देखने को मिल रहा है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरह से हम लोग को मान पता करना है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और इससे कई क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें याद नहीं करना है बल्कि सीखना है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को भी याद करते हैं तो लगभग उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो वह भूल जाते हैं। याद करेंगे लेकिन वैसे चीज़ों को याद करेंगे जिससे बहुत सारे चीज़ निकलने वाले हैं, जिससे एक ही चीज़ से बहुत सारे चीज़ निकल सकते हैं, वैसे चीज़ को याद करेंगे। बाकी जितने भी लगभग चीज़ें उसको हम लोग याद करेंगे, मतलब सीखेंगे। तो हम लोग को यह केवल जो है याद करना या सीखना है। अगर आप याद करते हैं तो यह भूल जाएगा, लेकिन अगर आप आज सीख जाते हैं तो आप कभी भी कहीं भी किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मन में ठान लीजिए कि हमें याद आज नहीं करना है बल्कि हमें आज सीखना है। तो आइए चलते हैं, आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ही मान को याद रखेंगे, क्योंकि हम अभी बताएं कि हम वैसे चीज़ को याद रखेंगे जिससे हमें बहुत सारे चीज़, जिससे मतलब कि बहुत सारे चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम यह साइन का जो मान है, साइन वाला जो फंक्शन है उसका मान याद रखते हैं तो उसी से हम सभी मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान पूछे तो 0, इसको हम याद रखें। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है? 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है, पूछेगा कि साइन का जो डिग्री का मान है वह कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, तो 0 से 1 की ओर बढ़ता है, 0 से 1 की ओर बढ़ता है। अब देखिए, हम कहे थे कि हम वैसे चीज़ों को याद करेंगे जिससे हम बहुत सारे चीज़ को निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हम बहुत सारे चीज़ को प्राप्त करते हैं, मतलब कि सभी को हम निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। कितना है? 1। अब क्या करेंगे, यह कोस में जो है इसका जो विपरीत, मतलब कि साइन में 0 से शुरू किए तो कोस में 1 से शुरू करेंगे। कहाँ से? 1 से, यानी कि इधर से इधर लेकर जाएंगे। क्या करेंगे? इधर से इधर। तो देखिए, साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वह कोस 0 डिग्री का मान होगा। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना है? 1 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का मान के बराबर है 1। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान √3/2 और साइन कोस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 डिग्री का जो मान है वह कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और साइन 0 डिग्री का जो मान है वह कोस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अगर आप इतना सीख गए तो ये सब सभी आसान है, क्योंकि 2-3 फार्मूला है, उससे आप सभी को निकाल सकते हैं अगर वो याद रखते हैं। तो हम कहें कि कम से कम याद रखने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्राप्त हो जाता है और कैसे इसका 30 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान कैसे ये हो जाता है। तो देखिए,
साइन 0 डिग्री का जो मान है वह कोस 90 डिग्री का मान होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कोस 90 डिग्री का मान भी 0। तो वह कौन सा मान है, वह कितना डिग्री का मान है जो साइन और कोस दोनों में बराबर है? तो 45 डिग्री का। कितना का? 45 का। अब देखिए इसमें tan आ गया, तो अब tan का मान कैसे होगा? तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, मतलब tan का जो मान है वो साइन बटा cos करके निकाल सकते हैं। तब देखिए साइन 0 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री का मान 1 है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो tan का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो tan साइन 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो इसका मतलब tan जो 0 डिग्री का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है? 0 में 1 से भाग दी तो 0, तब इसको निकाल सकते हैं 0। ठीक है, अब देखिए tan मतलब कि tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान क्या है? बल्कि sin 30 डिग्री का मान बटा cos 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2 और cos 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। इतना या किसका मान निकालना है? tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री का मान निकालने का तो हम sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2 और गुने 2/√3, मतलब कि यहाँ जो 2 नीचे है वह ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, यानी कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, याद नहीं कर रहे हैं 1/√3। अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो आपको यह जो सॉल्यूशन है उसको करने के लिए कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते कर दें 1/√2 1/√2, तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे जाएगा तो बचेगा कितना? 1, क्योंकि देखिए sin 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1/√2 और 1/√2, तो इसको पलटेंगे, तो पलटेंगे हो जाएगा तो 1/√2 और गुणे √2/1, √2 से √2 खत्म, बच गया कितना? 1। यानी कि कह सकते हैं कि sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और tan 45 डिग्री का मान 1, कितना? 1। हम इस तरह से मान निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो यह जो 2 से 2 नीचे वाला नीचे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, तो बच जाएगा कितना? 2 से 2 खत्म, तो बच गया √3, कितना? √3 बच जाएगा। तो यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना? √3। तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले याद करना sin 0 डिग्री तो 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1, मतलब कि sin का उल्टा cos करना और sin बटा cos तो tan, sin बटा cos तो tan। अब देखिए अब देखिए sin 1/0, sin 90 का मान है और cos 90 का मान 0, तो 1/0 तो अपरिभाषित, मतलब जब भी कभी जैसे 1/0, यानी कि जब भी कोई संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए tan 90 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है। इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, इनफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई भी मान नहीं। जिस तरह से tan निकाले ठीक उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? क्या? cot हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot। तो cot आने की इसमें हो जाएगा क्या, मतलब कि इसको उलट के कर सकते हैं cos बटा sin, लेकिन हम इसको tan का उल्टा मतलब इधर से इधर लेकर चलाएंगे। जैसे sin का cos उल्टा होता है तो वैसे ही tan का cot उल्टा होता है। तो cot को आने की जो tan का 90 डिग्री का मान है वह cot का 0 डिग्री का मान होगा, तो इनफिनिटी √3 1, उसके बाद 1/√3 0, क्या कर दिए? 0। जैसे कहते sin का उल्टा cos किया, जो sin का 90 डिग्री का मान है वह cos 0 डिग्री का मान, ठीक उसी तरह से tan जो 90 डिग्री का मान है वह cot 0 डिग्री का मान होगा। ओके, जैसे कि हम फार्मूला के सहारे से निकाल के इसको याद कर रहे हैं, क्या आप लिख पा रहे हैं? मतलब कि बस ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूला लगाए, हिट किए, आंसर हो गया। तो हम इसको सीखना है या तो याद करना है। अगर सीख जाते तो कभी भूलेंगे नहीं, अगर याद करते तो कभी भी भूल सकते हैं। तो ठान लीजिए कि हमें सीखना है, कभी भी मान निकाले कहे तो हम इसका कैलकुलेशन भी कर निकाल सकते हैं। अब सेक और कोसेक के बात किया जाए
तो हम कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, मतलब कि कोसेक को लिखेंगे, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin क्या लिख सकते हैं 1/sin। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos। बस मान लो गया। अब देखिए सेक 0 डिग्री, सेक का बात किया तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। तो यानी कि जो भी cos का मान है उसको नीचे रखेंगे, एक के नीचे रखेंगे तो cos 0 डिग्री का मान कितना है 1, कितना है 1। तो यानी कि सेक का भी मान कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान 1। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, तो यानी कि 1 रह जाएगा, cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2, √3/2। तो यह जो 2 है ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो हम कह सकते हैं कि cos सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा, √3 होगा। कैसे लिख रहे हैं, जैसे हम एक फॉर्मूला यूज किए कि जो cos का मान है हम cos को लिख सकते हैं, मतलब कि सेक को लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos और 1/cos लिख सकते हैं। तो जो भी cos का मान है उसको 1 के नीचे रखना, कहाँ रखना 1/, यानी हर में रखना जो भी cos का मान है, तब सेक का मान निकल सकता है। तो देखिए इसी तरह सब cos मतलब कि सेक 45 का मान निकालें तो cos का जो भी मान है वह नीचे रखेंगे, तो नीचे रखेंगे तो 1/√2, या √2 कहाँ ऊपर, ताने की √2/1, √2/1 कहे तो √2 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। अब देखिए जब √2 लिख दिए तो यह हो गया cos सेक 45 डिग्री का। ठीक उसी तरह से सेक 60 डिग्री का मान चल रहा है, तो सेक 60 डिग्री का मान चल रहा है तो cos 60 डिग्री का मान बैठाना, तो cos 60 डिग्री का मान कितना 1/2, यानी कि 1/1/2, 1/1/2, मतलब यह ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा 2/1, मतलब कि 2 लिख सकते हैं इसको, कितना 2। ठीक उसी तरह से जितना cos 0 डिग्री का मान है और cos 0 डिग्री का मान अपरिभाषित क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि जो cos 90 डिग्री का मान है वह 1 के नीचे रहेगा, 1 के नीचे रहेगा तो यह क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम लिख दिए। तो उसके बाद कोसेक का मान क्या लिखें, तो कोसेक को भी हम इस तरह से उलट सकते हैं क्योंकि 1/sin होता है, तो हम cos जब इसका उल्टा है तो इसका भी उल्टा हम कर सकते हैं, तो इसको इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको √2 लिख सकते हैं, इसको 2/√3 लिख सकते हैं और इसको 1 लिख सकते हैं। इस तरह से आसान से कर सकते हैं। सबसे पहला मान हमको साइन वाला मान जो है उसको बढ़िया से देख लेना है, ध्यान से रखना है। हम इसको अगर ऐड करते हैं तो हमें पूरा का मान प्राप्त हो सकता है, तो इसको याद कर लेना है और बाकी सबको सीख लेना है कि कैसे किए। सबसे पहले हम साइन का मान जो भी रख दिए, उसके बाद साइन जो है cos को सीधे अपोजिट किए, जो 90 वह cos में 0, जो साइन में 60 वह cos में 30, इस तरह से पलटी मारे। और tan को किस तरह से की, तो sin बटा cos tan होता है, और उसके बाद tan का उल्टा कोट होता है, यानी कि tan जो 0 डिग्री का मान होगा वह कोट 90 डिग्री का मान। ठीक उसी तरह से सेक का मान निकालें कि 1/cos, तो सेक लिख सकते हैं उसके बराबर, तो जो भी 1 cos का मान होगा वह 1 के नीचे, और उसके साथ मान निकालने के बाद ठीक सेक का उल्टा कोसेक करती है। तो इस तरह से हमें टेबल को सीखना है। इस प्रश्न में मतलब कि यह जो टॉपिक है इसमें सभी लगभग स्टूडेंट को कम मतलब कि जो होता है वह टेंशन होता है कि हम कैसे याद करें, हम बार बार भूल जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन ढंग से सीख चुके होंगे। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इससे हमें जो होता है हम प्रोत्साहित होते हैं और एक अच्छा जो भी टॉपिक है उसको हम लाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद।